बीपीएससी 67वीं प्रश्न पत्र लीक मामले में सरकार ने एक तरफ जहां जांच कमेटी का गठन कर दिया है, जांच चल रही है, तो दूसरी तरफ उस कमेटी पे कई सवाल उठ रहे हैं। साफ तौर पे चिराग पासवान ने भी कहा है कि उस जांच पे भरोसा नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि उसका परिणाम क्या कुछ होने वाला है। इंटरनेशनल स्तर पे बिहार की और शिक्षा व्यवस्था की छवि जो है वो धूमिल हुई है। क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, वो आप सुने। चिराग जी, 73 साल के इतिहास में पहली बार बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है। 73 साल का इतिहास है। 73 साल के इतिहास में पहली बार 49 में स्थापित हुआ था। भाई पेपर ये वाला लीक हुआ है, पर जिस तरीके से बिहार में शिक्षा व्यवस्था चल रही है, पेपर लीक का मामला हो, परीक्षा में जांच का मामला हो, एग्ज़ाम्स टालने का मामला हो, 3-3 साल का कोर्स 5-5 साल में कंप्लीट करने की बात हो। आप ओवरऑल अगर एजुकेशनल सिस्टम को अगर आप बिहार के देखें, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा निचले स्तर पर इससे पहले कभी भी शिक्षा स्तर गिरा होगा। पेपर लीक का मामला ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की छवि को ख़राब करता है। दुख और अफसोस इस बात का होता है, मैं कोई पूर्वाग्रह से इस बात को नहीं बोल रहा हूँ, पर हकीकत है जांच में कुछ नहीं आने वाला। कौन दोषी हैं नहीं हैं, भगवान जाने क्या जांच होगी नहीं होगी, कौन दोषी पाए जाएंगे, किन के ऊपर कार्रवाई होगी नहीं होगी, और उसके बाद फिर पुनः कभी ना कभी ऐसी ही घटना घटेगी जो बिहार के भविष्य के साथ। भाई एक पेपर लीक के मामले से जो सैकड़ों हज़ारों की संख्या में बिहारी युवाओं का भविष्य अधर में लटकता है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। इसकी जवाबदेही ना कोई लेने वाला है, ना कोई इसकी जवाबदेही तय करने वाला है। ये तमाम परिस्थितियां राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कटघरे में खड़ा करती हैं, पर अफसोस की बात यही है कि जो कटघरे में हैं उन्हीं को जांच करानी है। तो अब ये जांच कितनी सफल होगी और क्या कार्रवाई होगी सब जानते हैं। आर्थिक अपराध इकाई जो है वो बीपीएससी के कुछ अधिकारियों से पूछताछ किया गया, तो उन्होंने बताया कि 12:15 बजे तक उनको पता चल गया था कि पेपर आउट हुआ, लेकिन 8 मई जिस दिन परीक्षा थी उस दिन आयोग शाम तक नहीं मान रहा था कि पेपर आउट हुआ। तो भाई यही सारी चीज़ें तो जांच का विषय है कि इसमें दोषी कौन है। पर अगर कभी जांच, पहली बात तो होती नहीं है बिहार में, होने लगेगी तो फिर जैसे बगल में आग लगी थी ऐसे ही कहीं पे आग लग जाएगी, दस्तावेज मिट जाता है। जातीय जनगणना पर चर्चा, दोनों लोग जातीय जनगणना पर मीटिंग कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं। देखिए, जातीय जनगणना का पहली बात तो मैं भी समर्थन करता हूँ, जातीय जनगणना होनी चाहिए, ज़रूरी है भैया। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें कई ऐसी नीतियाँ बनाती हैं जो कि जातियों पर आधारित होती हैं, तो उनकी आबादी के अनुपात में राशि वितरित की जाती है, उसका वितरण होता है नहीं होता है, ये बातें जानना ज़रूरी है। तो जातीय जनगणना होनी चाहिए, बट हाँ, बिहार में विडंबना ये है, बीपीएससी की बात हो, शिक्षक भैया बैठे हैं, सर मुंडवा रहे हैं, उनसे मिलने का समय किसी के पास नहीं है। सबके पास, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास पैदल चलकर नेता प्रतिपक्ष की इफ्तार पार्टी में जाने का समय, एक घंटे तक बंद कमरे में बैठकर उनसे बातचीत करने का समय है। पर बिहार की ज्वलन समस्याएं, 19 लाख रोज़गार के बारे में बात करने का उनके पास समय नहीं है। जो शिक्षक सर मुंडवा के बैठे हैं उनकी बहाली करवाने का उनके पास समय नहीं है। बीपीएससी में पेपर लीक जो मामला हुआ उसमें न्याय दिलाने का उनके पास समय नहीं है। अपराध जो बढ़ रहा है, कल ही एक राजद के नेता को गोपालगंज में गोली मार दी गई, उनको न्याय दिलाने का, या जितनी ऐसी हत्याएं या अपराध हुए उनको न्याय दिलाने का समय नहीं है। समय है तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का, सत्ता में वापस कैसे आए उसकी रणनीति बनाने का, और इस दौरान बिहार की जनता जिए मरे, बिहार में कम से कम मुख्यमंत्री जी को इस बात की परवाह नहीं है।